नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा हम लोग आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ, ठीक है? इंग्लिश साइंस का, ठीक है? काफ़ी जो है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए थे। सभी लोगों का जो रिस्पॉन्स है व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमें हमारे पास पहुँचा। सभी लोग बता रहे थे कि बेहतर एग्ज़ाम गया है। तो बिल्कुल बेहतर एग्ज़ाम जाएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा ही, ठीक है? तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है और कल परसों, शायद परसों आपका हिंदी का होगा, परसों या चौथे रोज में केवल हिंदी का बचा हुआ है। तो आप हिंदी का तैयारी करिए और इंग्लिश का जो है आज हम आंसर की आपके साथ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? आप सभी लोग अपना देख सकते हैं, मिला सकते हैं, जब भी आपको समय मिले देख सकते हैं। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था कि चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये आपका पूछा हुआ था। स्पेल्ड वर्ड आपको अ, इसमें बताना है कौन सा है। स्क्रिप्चर, 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 स्क्रिप्चर करके लिखा है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्क्रिप्चर। आप मिला लेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि जॉन रीड्स इंग्लिश, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑफ एंड ऑन, यानी कि जॉन जो है आए दिन इंग्लिश पढ़ता है। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? आए दिन, ठीक है? चलिए आगे देखिए, तीसरा सवाल था, दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो यहाँ पे बेस्ट कार लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 3 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वॉन्ट बी लेट डैश। यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे देखिए विल लगा है, ठीक है? तो वॉन्ट भी है, तो इसका सही आंसर होगा विल वी, ठीक है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विल वी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। तो क्या लगेगा? एट द डोर, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन डैश हिम इवन नाउ। तो यहाँ पे चेक है, तो चेक का ये मीनिंग और ये भी नहीं यहाँ पे लागू होगा। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 6 का होगा, ठीक है? चलिए आगे है कि आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि हिज र्यूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट। लिक द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना, ठीक है? धूल चटाना, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा अपमानित करना, वहीं गेट ह्यूमिलेटेड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का इलाज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पनासिया बोलते हैं, यानी 9 का सही आंसर सी होगा। चलिए आगे है कि वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। तो क्या होगा? मस्ट नट होगा। क्या होगा? मस्ट नट, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देम सेल्फ, ठीक है? तो हु हेल्प देम सेल्फ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर, सही आंसर। आप मिला सकते हैं। चलिए ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सी नंबर है, ठीक है? सेट नंबर सी। चलिए आगे है कि इन माई बेडरूम देयर इज बेड डैश अ वार्डरोब, ठीक है? वार्डरोब मतलब होता है कपड़ा रखने वाला जो होता है ना, अलमारी, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 12 का सी आंसर होगा इसमें, ठीक है? क्या होगा? 12 का सी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है कि द माउंटेन पीक वॉज डैश अवे दैन सी हैड एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो फार्दर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर्स कॉस्ट। तो हाउ मच होगा, क्या होगा? हाउ मच, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश रीड दिस लेटेस्ट बुक। तो क्या होगा? यू शुड, ऑप्शन नंबर डी। 15 का क्या होगा? डी होगा, यू शुड होगा। चलिए फटाफट करा देते हैं। आगे है समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी। तो क्या होगा? समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू। तो हेलो इट इज़ नाइस टू मीट यू, आपका ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? 18 नंबर देखिए, कंबाइन करने वाला था। तो कंबाइन करने वाला में जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर ऑन शो बिजनेस, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 नंबर का मिला लीजिएगा। चलिए आगे है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में देखिए, इसमें भी कंबाइन करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे देयर आर प्रीति, प्रीति भी प्लस है, पॉजिटिव है, इंटेलिजेंट भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव रहता है तो एंड से जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा 19 का।
ठीक है, 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आप मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है आपके सामने, डू यू स्टील डैश टू द क्लब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डू के साथ भी वन लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 20 का क्या होगा, सी। चलिए आगे है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो 21 नंबर सवाल है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर है 22 नंबर, हु डैश ऑन द फोन। तो क्या होगा, हु इज़ ऑन द फोन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हु इज़ ऑन द फोन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस। ठीक है, यानी कि हाउ स्वीट्स इट्स इट स्मेल, यह किस प्रकार का सेंटेंस है, इस ये वाला। तो ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है कि सी इंटरप्टेड मी थ्रू माई स्पीच। तो उसने मुझे स्पीच के माध्यम में बीच में ही क्या किया, मुझे इंटरप्टेड किया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 नंबर मिला लीजिएगा। चलिए आगे है 25 में, इसमें सही शब्द का चुनाव करना है, सही सेंटेंस का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 25 का आप देख सकते हैं, यू शुड नॉट स्मोक। आगे है माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। तो क्या होगा, माई अंकल क्या लिखा है, माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, माई अंकल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे है द केस वाज पुट डैश द जज। तो बिफोर द जज, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर एंड डैश। तो माई ब्रदर एंड क्या होगा, आई होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माई ब्रदर एंड आई। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर, डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिड यू हैव। ठीक है, डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर, देखिए इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड दैट ही माइट बाई अ पेन। क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 30 नंबर का, वो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ही सेड आई मे बाई अ पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। यहाँ पे एडजेक्टिव छांटना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है 33 में, इस्तिसा विल डैश हर न्यू ड्रेस टूडे। ठीक है, तो पुट ऑन होगा, ऑप्शन नंबर बी, 33 का बी होगा। ठीक, चलिए 34 का होगा, दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, के पहले द लगता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए सी स्माइल डैश माई मिस्टेक, कहीं भी स्माइल दिखे हमेशा एट याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे है, द वाइंड डैश हैवली यस्टरडे। यस्टरडे के साथ V2 लगता है, इसमें V2 ना ये है ना ये है ना ये है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, यस्टरडे मतलब पास्ट में कोई क्रिया होना चाहिए, अर्थ मिलाइएगा तो। ठीक है, तो यहीं पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, द वाइंड वॉज ब्लोइंग हेवली यस्टरडे, कल से। चलिए 37, ए पर्सन हु हैज करेक्टराइज्ड लाइक अ वोमेन इज कॉल्ड। जो महिला जैसा व्यवहार करता है उसको इफिमिनेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लुक आफ्टर, क्या आप मेरे कुत्ते को देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स। ठीक है, ये इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है, टू डू द राइट थिंग्स, यानी सही चीज़ को करना है। ठीक है, चलिए 40 नंबर में है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो 40 का जो करेक्ट आपको स्पेलिंग बताना है, ठीक है, 40 नंबर का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेडियस होता है, टेडियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे है, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो रमेश क्या होगा, ब्रोक डाउन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 41 का ब्रोक डाउन होगा। चलिए आगे है कि ही सॉ अ स्नेक डैश ही वॉक, यानी कि उसने एक सांप को देखा जब वह जगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, व्हेन ही अवेक। चलिए आगे है, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। इसका जो है पैसिव बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ही वॉज लाफ्ड एट ऑल द वेज, 43 का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस करके लिखा हुआ है,
तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना है। द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट वंस, 44 नंबर। चलिए नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल का उल्टा विपरीतक पूछा है। होस्टाइल माने होता है शत्रुता, ठीक है, तो इसका उल्टा होगा फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है वी सेल गेट वेट इफ इट डैश। तो एक तरफ सेल विल तो एक तरफ V1 V5 लगेगा, तो ऑप्शन नंबर V1 V5 किस में, ना ई होगा ना ई होगा, ये हो सकता है ये हो सकता है। इट है सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर के साथ सी के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन सी होगा 46 का। चलिए ही इज़ वेरी डैश इन कैलकुलेशन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ही इज़ अ वेरी क्विक इन अ कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आगे देखिए दे डैश रॉन्ग बैक एट। जब भी एट आता है हैव हैज़ के बाद भी थ्री याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए दे के साथ हैव लगेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दे हैवंट रॉन्ग बैक एट, चलिए सी होगा। 49 में देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको बताना है, देखिए यहाँ पे डू के साथ पार्टिसिपेट, सी के साथ डू लगा है, गलत है, नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, तो ऑप्शन सी 49 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको प्रोहिबिट का पूछा है, प्रोहिबिट का एंटोनिम उल्टा बताना है। प्रोहिबिट मैंने मना करना, तो अलाउ अनुमति देना, ऑप्शन नंबर ए होगा, 50 का सही आंसर। देखिए आगे है माई नीस ड्रॉप डैश बोटल ऑन द ग्राउंड, तो माई नीस के लिए यहाँ पे देना है, तो हिज नहीं होगा, नीस भतीजी है, इट भी नहीं होगा, देयर भी नहीं होगा, हर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 51 का। 51 का क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे है डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार, ठीक है, तो योर फादर के साथ क्या हैव नहीं लगता है, एम भी नहीं लगता है, वेयर भी नहीं लगता है, हैज लगता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए इसमें से वर्ड ऑन आउट यानी कि सबसे अलग बताना है, तो ब्लाइंड माने अंधा, ये भी बेकार है। डम यानी गूंगा, ये भी बेकार है। डीफ माने गूंगा बहरा, ये भी है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इडियट कोई बेकार नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर व्हेन समथिंग इज़ हिलारियस इट इज़ डैश, तो सब कुछ हिलारियस से मतलब खूब जो है खुश होता है, तो वो क्या है, फनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 54 का। चलिए आगे है आई वॉन्डर इफ़ दे विल चेंज डैश प्लान, ठीक है, तो दे के साथ यहाँ पे प्रोनाउन भरना है, तो देयर नहीं होता, देयर्स नहीं होता, देम नहीं होगा, देयर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर पूछा है हर्डल। हर्डल का जो है सिनोनिम बताना है, तो हर्डल यानी होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑब्स्टिकल, इसका भी मतलब होता है बाधा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आगे देखिए आगे पूछा है इंटर। इंटर का एंटोनिम पूछा है, इंटर इंटर यानी प्रवेश करना होता है, ठीक है, तो इसका उल्टा पूछा है, तो एग्जिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 57 का, ठीक है। चलिए आगे देखिए आई डैश ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट आया V2 होगा, ठीक है, V2 होगा तो ना ए होगा ना सी होगा ना बी होगा, ऑप्शन डी होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे है द काउंसिल। काउंसिल सिंगुलर होता है, तो हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन, ठीक है। चलिए आगे देखिए दिस साइड इज पैरेलल डैश डेट, तो पैरेलल जब भी आए इसके साथ टू लगता है, हमेशा याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पैरेलल टू। चलिए नेक्स्ट है 60। अब यहाँ से आपका बुक का क्वेश्चन आ गया, बुक का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, तो देख लीजिए, यानी कि आपने यहाँ तक कितना समझा, कितना आपका ये है स्कोर है, उसको आप देख लीजिए। हम फटाफट करा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, आप आसानी से मिला लीजिएगा। चलिए पहला सवाल था बेंजी पेरेंट्स प्लानेड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज। बेंजी जब 21 साल का हुआ तब प्लान किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 61 का। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू पीएल्स बुक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, तो उसने इंडिया को क्या टीच सिखाई, ठीक है, तो सिखाई की द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा की पाठ हमें बताई है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिस्टर स्टेपन चोकोबो इज अ, तो मिस्टर स्टेपन चोकोबो जो है एक लैंड ओनर है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखिए इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज डैश, तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा 64 का, मिला सकते हैं। आगे देखिए एंड व्हाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, संग ऑफ माई सेल्फ से, यानी ऑप्शन नंबर ए से लिया गया है, ठीक है। चलिए ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, और टू अटमन का लेसन का है, नहीं क्या है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W H Auden का है। चलिए आगे है किंग लियर इज अ, किंग लियर क्या है, तो किंग लियर जो लियर जो है ना एक ट्रेजेडी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए इन द लास्ट फ्यू डेज डिकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस, ठीक है, तो इन द लास्ट फ्यू डिकेज ऑफ 20th, ठीक है, 20वीं शताब्दी में देखा गया है कि इंग्लिश जो है ना काफ़ी जो है इसमें रैपिड चेंजेस देखने को हमें मिला है, ठीक है। चलिए
आगे है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? तो द पोएट हिमसेल्फ है, खुद से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे देखिए, फॉर ऑर्डेंट पोएट्री वाज अ डैश। तो पोएट्री वाज अ सीरियस गेम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे है, जॉन किट्स वाज अ डैश पोएट। चिल्ला चिल्ला के बताए हैं क्लास के अंदर, रोमांटिक पोएट, ऑप्शन नंबर ए होगा 71 का। वाल्टर डेलामियर बिलोंग टू डैश द कंट्री। सेंचुरी वाल्टर डेलामियर कौन सी शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे है कि हु रोट कंटेनब्यूरी टेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा चौसर। ठीक है, 73 का। नेक्स्ट देखिए 74, डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। यानी कि किसके जो है नेटिव स्पीकर्स काफ़ी मात्रा में है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा चाइनीज का। ठीक है, चाइनीज जो है ना उनकी काफ़ी ज़्यादा है स्पीकर। चलिए आगे है कि डैश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। तो इंग्लिश जो है ना संसार की क्या है? खिड़की है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 75 का। आगे देखिए, मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स फ्रॉम। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब से होती है? 1500 से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। तो द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होगा? डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, वन डे सेबी फाउंड अ पिक्यूलियर ग्वाड एट अ शॉप विच कॉस्टेड हिम। यानी कि एक दिन सेबी ने बहुत ही विचित्र ग्वाड्स को पाया, ठीक है, विच कॉस्टेड हिम, उसको किसने में खरीदा था? 10 सेंट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि व्हेन अ बेबी इज बॉर्न। जब बच्चा जन्म लेता है, इट इज़ एन ओकेजन फॉर अ जॉय फॉर डैश। तो पूरा परिवार के लिए ओकेजन का समय होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। तो एडवर्टाइजर्स होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 80 का, याद रखिएगा और मिला लीजिएगा। आगे देखिए, चौसर एंड लैंगलैंड्स आर राइटर्स ऑफ डैश पीरियड। यानी कि चौसर और लैंगलैंड जो है ना, ये दोनों मिडिल इंग्लिश के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए, हु रोट मैक फैक्लन। मैक फैक्लन कौन लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जॉन ड्राइन। कौन लिखा है? जॉन ड्राइन। चलिए आगे देखिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। तो ये क्या होगा? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। आपको बता दें इसका आंसर डी होगा, और 2 नंबर में सवाल पूछा हुआ था, ठीक है, यही सवाल हुआ कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन शायद किसे कहते हैं। तो बस यही लाइन अगर लिख देते तो आपको 2 नंबर मिल जाता। ठीक है, चलिए, इंग्लिश डेवलप इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस लैंग्वेज होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखिए, द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर। सोल्जर में जो कंसील्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कंसील्ड मैंने होता है छिपाना, तो इसका सही आंसर होगा हिडन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, 85 का ए। चलिए आगे है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मेकावेटी इज द डैश ऑफ क्राइम। तो मेकावेटी इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपोलियन ऑफ द क्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु कंपोज्ड फायर हेमन। फायर हेमन किसने लिखा है? तो दारू पी के आग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, के एन दारू वाला लिखे हैं, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर इनोसेंट। यानी कि कब? तो सिलिसी, इन सिलिसी अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है, सिलिसी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 88 का। चलिए आगे है, व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ डैश। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में केवल और केवल मटेरियल की पूजा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज अ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, सबसे पहले सेवा किए थे गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। 91 देखिए, डैश वॉज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली। नरेटर के परिवार में कौन आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डैश वॉज एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल। किसने वकालत की नॉन वायलेंट स्ट्रगल की? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, नानू काका डैश बिफोर ये स्पोक। बोलने के पहले क्या किए? तो इनहेल्ड सम स्नॉप, कुछ खैनी जो है मुंह में निगल लिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप बुक पढ़िए से पढ़े हैं ना, तो फिर मुझे नहीं लगता ये सब सवाल आपसे छूटेगा, बुक का सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे देखिए, 100 ईयर्स लेटर द निग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो क्लैमरिंग होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश। तो ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस डैश सोशल प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी। हु बहू एकदम हमारे नोट्स का है, हु बहू नोट्स का है। ठीक है, चलिए आगे हैं, जॉन डन थिंग्स डैट डैश इज सर्टेन। तो डेथ इज सर्टेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए आगे है, कमला दास हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। तो इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में इनकी बातें होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 98 द डैश फॉरगेट्स इट डेट। तो इसका सही आंसर होगा फायर। फायर जो है ना भूल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। तो द सोल्जर एक वार पोएम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे है 100 नंबर क्वेश्चन कि मेकाभिटी इज कॉल्ड डैश पाव। तो मेकाभिटी कॉल्ड अ हिडन पाव। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से टोटल हमने क्या किया, 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। सभी का हम आपको आंसर बता दिए हैं, आंसर की क्या होगा। साथ में जो है आप जो है कितना स्कोर किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में जो है 85 आपको बनाना था। ठीक है, तो 50 में आपका कितना सही हुआ आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक, और हिंदी का तैयारी कीजिए। हिंदी की तैयारी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, उसका भी आंसर की आपको दे दिया जाएगा, यहाँ से आप मिला सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय गंवाते नहीं हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, थैंक यू।